आइए हम सब वचन निकालें फटाफट। प्रकाशित वाक्य 3:11, पहला शमूएल 30:6, उसका 19, जल्दी से निकालें। शाबाश। प्रभु का आत्मा आपके जीवन में काम करे। वचन पर जोर लगाना आपको। जब आप वचन को सुनते हैं और पढ़ते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों का ढेर लगाते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एक मैं दिखा रहा था आपको स्क्रीन पे वीडियो, दिखा जरा, झारखंड की दिखा जरा, एक मिनट फटाफट, जल्दी जल्दी। वो देखो, ये लेडीज बीमार है, इसको फ्रैक्चर है रीढ़ की हड्डियों में, चला नहीं जा रहा। लेकिन जब प्रेयर किया, मैंने कहा था ऊपर से दिखा, इसको नीचे से दिखा रहा, जैसे उठा के लाए थे इसको। बांदर कहीं का, दिमाग नहीं है इसमें। वो औरत कैसे लाए थे इसको, वैसे दिखा। चल हट, अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। शाबाश। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जल्दी से। प्रभु का आत्मा आपके जीवन में काम करे और आशीष दे। आइए हम सब वचन के लिए दुआ करेंगे। अपने हाथों को उठाओ। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, आज तेरे वचन का कलाम इनकी जिंदगियों में परमेश्वर 100 गुना बरकत लेकर आए। मैं आशीष को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष इनके ऊपर ठहर जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। आज बहुत सारे लोग इस बात के लिए दुखी हैं कि उनकी नामधराई होती है कि तेरा ये नहीं बना, तेरा वो नहीं बना। मैं कह रहा हूं कि जब तक आपके अंदर संसारिक चीजें हटने के बाद कहता आनंद आएगा, आत्मिक आनंद। जब आपके अंदर आत्मिक आनंद होगा तो परमेश्वर आपके जीवन में ज्यादा आनंद करेंगे। मैं कह रहा हूं परमेश्वर कई बार किसी व्यक्ति को आनंद इसलिए नहीं देता क्योंकि वो सारा दिन जो है वो चिंताएं करता रहता है, सारा दिन वो नामधराई की बातें करता रहता है। आनंद होना चाहिए आपके अंदर। जब आपके अंदर आनंद होगा तो परमेश्वर एक आनंद वाली गवाही जरूर बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। लोग आज पैसा मांग रहे हैं, घर मांग रहे हैं, लेकिन याद रखना जिसके अंदर आनंद है उसके पास सब कुछ होता है। ये याद रखना। आपको सबसे पहले परमेश्वर से आनंद मांगना है कि परमेश्वर मुझे आनंद दे, आज मैं आनंदित रहूं, मेरे प्रभु में खुश रहूं, कि मेरी लाइफ में आनंद आए, ये महीना आनंदित के साथ निकले। परमेश्वर, मैं पवित्र आत्मा अपने बच्चों के साथ बैठूं तो वहां मुझे आनंद आए, मैं अपने बिजनेस पर जाऊं तो मुझे वहां आनंद आए, जब मैं परमेश्वर घर वापिस आऊं तो मुझे आनंद आए, जब मैं बाइबल पढ़ूं तो मुझे आनंद आए। लेकिन जब आप घर जाते हैं तब आपको आनंद नहीं, बिजनेस में जाते हैं आनंद नहीं, दुकान में बैठे आनंद नहीं, तो आपको कहां से आएगा? इसका मतलब ये है, यीशु मसीह कभी भी सीधा किसी को नहीं बोला जा तुझे घर दे दिया, कह रहा जा तुझे ये दे दिया, तुझे वो दे दिया। कहीं लिखा बाइबल में कि जा मैं तुझे ये दे देता हूं, जा। लेकिन वहां पर परमेश्वर ने कहा जा तुझे आनंद मिले, जा तुझे शांति मिले। इसका मतलब कि शांति उसको जब मिलेगी जिस चीज के लिए वो मांग रहा था, शांति जब भी मिले। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो इसका मतलब शांति मिल जाएगी, आनंद मिल जाएगा। जब आप घर जाएंगे आपके बच्चे आपसे प्यार से बात करेंगे क्योंकि आपने प्रेयर की थी कि परमेश्वर जब मैं घर जाऊं मुझे आनंद मिले, तो आनंद मिलेगा। अगर आप कहेंगे कि मैं घर जाऊं और परमेश्वर मेरे बच्चे लड़े ना इस बार और मेरे साथ मीठी बातें करें, तो शैतान सुन लेगा और जाकर इसको पता लगेगा इसकी कमजोरी है लड़ाई, और इसी समय वो लड़ाई कराएगा। इसलिए आप कोड वर्ड में बात करें हमेशा परमेश्वर से। आप समझ में आया कि नहीं? आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं परमेश्वर कि मेरा कर्जा उतार दे, नहीं तो मैं बहुत दुखी हो गई हूं, लोग मेरे कपड़े फाड़ने को आ गए। पर वो शैतान को पता लग जाता है, कहता है इसका मतलब इसी बात से ये हर्ट होती है, इसी बात से, इसी से मैं इसको छेड़ूंगा, और वाकई छेड़ता है। आप उसी समय कहो कि परमेश्वर वो आदमी जब मेरे घर आए तो मैं आनंद मनाए हम बैठकर यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, तो आपके नीचे कोई पैसे रखकर चला जाएगा, आप आनंद मनाएंगे यीशु मसीह के नाम में। समझ में आया कि नहीं? जब आप ऐसी बातें करते हैं तो उसी समय आपको शैतान वाच करता है और उसी समय कर्जा आपको हर्ट करता है, आपको छेड़ता है। आप कहते हैं परमेश्वर कि मुझे बच्चा दे दे, नहीं तो मैं जहर खा लूंगी, मैं कूद जाऊंगी, और शैतान उसको 10 साल भी बच्चा नहीं होने देता। उसको पता है कि ये बच्चा इसीलिए इसके अंदर कमजोरी है। आप अपनी कमजोरी शैतान को बता देते हैं, आप अपनी कमजोरी मत बताएं। प्रार्थना में कहता है जब आप प्रार्थना करते हैं, एकांत में, यीशु मसीह ने इसलिए कहा एकांत में जाओ और प्रार्थना करो ताकि आपकी प्रार्थना को कोई सुन न सके। फिर एक प्रार्थना है कि आप अपने घर में बैठे और प्रार्थना करें, लेकिन जब आप घर में बैठ के प्रार्थना करते हैं तब आप ऐसी बातें ना करें, आप सिर्फ आनंद मांगने वाली बातें करें। एकांत की प्रार्थना में कुछ भी मांग सकते हैं आप, लेकिन कह रहे कि अलग प्रार्थना जब इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं उसमें आप ये चीजें मत मांगे। अगर आप ये चीजें मांगेंगे शैतान आपको उतना ही और साल परेशान करता रहेगा। आज मैं उन लोगों को देख रहा हूं जो परेशानी में, जो कह रहे हैं कि सच में मुझे अनादर के बदले, पवित्र आत्मा मैं कह रहा हूं कि मुझे जगह जगह जा रहा हूं, जगह जगह जा रहा हूं, मुझे अनादर मिल रहा है, नामधराई मिल रही है। लेकिन आज का टॉपिक है कि आज अगर आपने प्रार्थना करना सही ढंग से सीख लिया तो आपको अनादर के बदले दुगना सुख मिलेगा, दुगना सुख।
दुगनी आशीष मिलेगी आज रात के बाद। बोलो आमीन। आमीन। कितनी मल्टीप्लाई चाहते हैं आशीष, मल्टीप्लाई आशीष होगी, मल्टीप्लाई दुगनी 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 मल्टीप्लाई दुगनी मल्टीप्लाई, दो गुना कई गुना बरकतें, कई गुना आशीष होगी यीशु मसीह के नाम में। वो देखो स्क्रीन पे उसे कैसे लेकर आए, 4 बंदे लेकर आए पकड़ के, और उसे पकड़ कर लेकर आते रहे और स्टेज के ऊपर जब लाए आगे कर दे। हाँ, और देखो, और उसी समय जब मैंने हाथ किया उसकी तरफ, सिर्फ हाथ वाला स्क्रीन दिखा, फटाफट आगे कर दे, शाबाश। और चार बंदे से पकड़ के ला रहे हैं और इसी समय देखते रहे स्क्रीन पर। सुनो, प्रभु का आत्मा अपनी आपकी जिंदगी में चमत्कार कर रहा है। और ये बंद कर दे, तुझे दिखाना नहीं आ रहा, चल अंदर की आप इस समय परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है, आपको ब्लेसिंग देना चाहता है। आपको जितना भी दुख उठाया है, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा अगर आज का मैसेज आपने ध्यान से सुना तो परमेश्वर आपको करे कि जितना आपने दुख उठाया है उससे कई गुना सुख देगा आज रात के बाद। उससे कई गुना सुख मिलेगा आज रात के बाद। क्या आप तैयार हैं सुख लेने के लिए? क्या आप तैयार हैं कि नहीं? हाँ या ना? जिसको सुख चाहिए कई गुना, जिसको कई गुना पैसा चाहिए, कई गुना बरकतें चाहिए, तो उसको वचन को करा के ध्यान से सुनना है और पढ़ना है। लिखा प्रकाशित वाक्य 3:11 में लिखा कि आज, हाँ क्या लिखा, पढ़े, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। लिखा जो कुछ तेरे पास है उसको थामे रहे। इसका मतलब कि आज वो दुगना आशीष जब देगा, कह रहे कि जब आपके अंदर छोटी सी भी, कहते हैं कि आपके अंदर कोई भी बात है, लेकिन अगर आपने सीख लिए तो उसी समय आपने परफेक्ट हो गए, आप थैंक्स करने में परफेक्ट हो गए आप। परमेश्वर मुझे कोई चीज मिले ना मिले, लेकिन अगर अपने विचारों पर आप कंट्रोल नहीं कर पाते तो आपको रोक नहीं पाते अपने विचारों को, तो आपको वो दुगना सुख कभी नहीं देता। जो लोग अपने विचारों पर कंट्रोल करते हैं, अपने विचारों को रोकते हैं, उसी समय परमेश्वर उसको आनंद देता है। यूसुफ के भाई जो थे वो उस समय में विचार कर रहे थे कि हम इसको मार देंगे, लेकिन हो सकता था यूसुफ के भाइयों के साथ साथ यूसुफ का विचार भी बदल जाता कि मैं अपने भाइयों को आज रात को ही मार देता हूं, लेकिन उसने अपना विचार के रोक के रखा। उसका दिल करता होगा कि मैं अपने भाइयों को मारूं, उसका दिल करता होगा कि परमेश्वर आज कह रहा है उन लोगों से कि हो सकता है आपका मकान किसी ने छीन लिया हो, आपका दिल करता हूं कि मैं उसको मारूं, आप उसके साथ झगड़ा करूं, मैं कैसे भी कुछ भी करूं, लेकिन आपने अपने दिमाग को रोक रखा है, आपने विचारों को रोक रखा है। कोई बात नहीं, परमेश्वर हमें देगा। लोग आपकी नामधराई करते हो, तेरा बिजनेस, तेरा बच्चा नहीं हो रहा, लेकिन आपने उसको जवाब दे सकते हो, जाकर उस पर गुस्सा कर सकते हो, लेकिन आपने अपने आप को रोक रखा है कि नहीं, एक दिन परमेश्वर मुझे वो करेंगे, वो बनाएंगे, वो देंगे जो किसी ने भी नहीं सोचा। आप अपने विचारों को रोक कर ऐसी बात करें, परमेश्वर आपको कई गुना देने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। कई गुना मिलने वाला है, ऐसे लोगों को कई गुना मिलता है। पहला शमूएल 30:6 में जब हम पढ़ते कि दाऊद अपनी ईमानदारी के साथ प्रभु के पीछे चलता रहा और उसी समय अपने घर के लोगों का आदर करता रहा, इजरायलियों की मदद करता रहा जंगल में, जिससे कह रहा है कि जिसने उसको शरण दी, कह रहा है कि उसके साथ भी ईमानदार रहा, मतलब उन लोगों के साथ ईमानदार रहा, लेकिन फिर भी उन लोगों ने, उसी के घर वालों ने उसको मारना चाहा, उसी के इजराइल के लोगों ने उस पर पत्थर उठाने चाहे, लेकिन वो फिर भी ईमानदार रहा, वो चलता रहा अपने प्रभु के साथ। अगर हो सकता था कि वो उस सिचुएशन में कि वो जिनके साथ भलाई कर रहा था, जिनके साथ वो जिनके पीछे जंग लड़ता था, लड़ाई जीत कर आता था, जिनको छुड़ा कर लाता था, वही लोग उसके खिलाफ हो जाते थे। कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि आप किसी की मदद करते हैं और वही लोग आप पर उंगली उठाते हैं। आप किसी को कपड़ा देते हैं, किसी के बच्चों को पढ़ाते हैं, मौसी अपने बच्चों को छोड़कर दूसरों को बच्चों को ज़्यादा अपने घर में, बुआ ताऊ चाचों के घर में पढ़ाती है, और जब वो बड़ा हो जाता है उसके बाद कहता है वो आंखें दिखाता है, कमाई कह रहा है क्या हिस्सा, कहता है कि वो अपनी चाची ताऊ मासों की मदद नहीं करता। हो सकता है आप में से भी कोई व्यक्ति यहाँ पर ऐसा हो कि आपने बहुत लोगों की मदद की हो, लेकिन आपकी बारी में वो लोग आपको धोखा दे रहे हो। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ऐसी थी कि दाऊद अपनी लाइफ के अंदर कहता है कि उसने इतने लोगों की मदद किया,
हर जन की मदद किया, लेकिन लोगों ने उसको धोखा दिया। मैं कह रहा हूं उन लोगों के जीवन में, लेकिन उसने अपने विचारों पर जय पाया। उसने अपने विचारों में रखा कि नहीं, मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर जो बड़ा है, वो कह रहा है कि वो भलाई का फल, वो सारा फल कह रहा ईमानदारी का फल एक दिन जरूर देगा मुझे यीशु मसीह के नाम में। जिसका भरोसा है इस बात पर कि आज मेरा घर ले लिया, मेरा कपड़ा ले लिया, मेरे पैसे ले लिए, चाहे कोई किसी ने कुछ भी ले लिया हो, लेकिन आपको याद रखना है कि अगर आपके विचार में यह बात है कि मेरा परमेश्वर कह रहा है कि अगर कोई ले लेता है किसी से तो परमेश्वर 100 गुना वापस लौटाता है यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है कि देने वाले से कह रहा है कि लेने वाले से देने वाला बड़ा है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी लाइफ में काम करे, तो इसी समय अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर कि मेरी जिंदगी में काम कर। मैं विश्वास करती हूं कि पवित्र आत्मा जी तो सच में परमेश्वर ईमानदारी को देखता है। तो मेरे अनादर के बदले दुगना सुख देगा, तो मेरी लाइफ में मेरे बच्चों को आशीष देगा, तो मुझे तो पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं चाहती हूं कि आज परमेश्वर के जो ऑनलाइन सुन रहे हैं और देख रहे हैं, बोलो आज कि पवित्र आत्मा मैं चाहता हूं कि आज मेरे प्रभु इनकी जिंदगियों में आज 100 गुना फल आए यीशु मसीह के नाम में, 100 गुना आशीष आए यीशु मसीह के नाम में। इन्हें नाम दराई के बदले आज से दुगनी आशीष मिले। मेरे प्रभु जिन्होंने इनका ले लिया इन्हें दुगना मिले यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ये ब्लेसिंग इनके साथ रहे यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन आमीन। हम पढ़ते पहला शमूएल 30:19 क्या लिखा? हालेलुया। वरन उनके क्या छोटे क्या बड़े, क्या बेटे क्या बेटियां, क्या लूट का माल, सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे उसमें से कोई वस्तु ना रही जो उनको ना मिली हो, क्योंकि दाऊद सबका सब लौटा लाया। बोलो हालेलुया हालेलुया। कह रहे हैं कि दाऊद जब लड़ने के लिए गया तो उसी समय पीछे से पता लगा कि उसके घर वाले, परिवार, बच्चे और उसका सामान, सोना, सब कुछ कहते हैं कि उसका लूट कर ले गए। हो सकता था ऐसी सिचुएशन में दाऊद क्या कर रहा था? ऐसी सिचुएशन में दाऊद के पास 2 डिसीजन थे। या तो वो कह रहा है कि लोगों से हेल्प मांगने जाता, राजा के पास हेल्प मांगने जाता, किसी पड़ोसी देश के पास हेल्प मांगने जाता, लेकिन उस समय में उसने कहता है कि या फिर बड़ी लंबी लिस्ट लेकर परमेश्वर के सामने माथे पर हाथ मारता, परमेश्वर देख मेरा गोल्ड चला गया, मेरे ऊंट भी चले गए, मेरे बैल भी चला गया। आजकल के मसीह विश्वासी ऐसे ही हैं, परमेश्वर ये क्या कर दिया तूने, परमेश्वर ये क्या हो गया, परमेश्वर ये क्या हो गया, हमारे को ये भी नहीं मिला, इतनी प्रार्थना किया, इतना भेंट दिया, ये भी नहीं मिला। लेकिन ये हाथ मार सकता था अपने माथे पर, लेकिन दाऊद ने कहता ऐसा नहीं किया। दाऊद परमेश्वर के पास गया और घुटने टेक कर प्रार्थना किया उसने, और उसने कहा परमेश्वर मुझे बता अब मैं क्या करूं। परमेश्वर ने कहा जा, कह रहा जितना तेरा लूट है उससे कई गुना मैं तुझे वापस दूंगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आप प्रार्थना पर भरोसा रखते हैं, याद रखना बिजनेस में घाटा हो गया हो, मकान बनाने में सारा पैसा लग गया हो, और आप सोच रहे हो, आदमी लोग सोचते हैं मैंने मकान बनाया, घर बनाया, लेकिन अब मेरे बच्चों का कैसे पालन पोषण करूंगा। मैं कह रहा हूं आप हो सकता है कि आपने सब कुछ दे दिया हो, इधर उधर चला गया हो, लेकिन उसके बाद भी आप प्रार्थना करना बंद ना करें, क्योंकि परमेश्वर आपको 100 गुना देने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। कहता आपकी सिचुएशन कितनी खराब क्यों ना हो, आपके हालात कितने खराब क्यों ना हो, लेकिन उस समय माथे पर हाथ ना मारें, आप कुड़कुड़ाए नहीं, आप बुड़बुड़ाए नहीं, आप परमेश्वर भरोसा रखें और कहें कि परमेश्वर मैं प्रार्थना करूंगा। शैतान चाहता है कि भाई हर बार आपके साथ एक सवाल करना, आपके विचारों में गड़बड़ी करना। वो चाहता है कि इनके विचारों में गड़बड़ी कर, और जब आप विचार जब दिमाग में लेकर आते हैं और मुंह से बोल देते हैं, उसी समय आपके बिजनेस रुक जाते हैं, आपके बच्चे पढ़ाई में रुक जाते हैं, प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो विचारों के साथ छेड़छाड़ करता है। इसलिए यीशु मसीह बोलता है, इसलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा कह रहा है कि तेरे विचार, कहता है कि अपने विचारों पर जय पा, कह रहा है कि तू अपने विचारों को रोक के रख, कह रहा है जो अपने आप को पाप करने से रोके रहे, जो अपने विचारों को रोके रहे, कहते हैं क्योंकि तेरा मुकुट कोई छीन ना ले, तेरी आशीष को कोई छीन ना ले, तेरी बरकतों को कोई छीन ना ले। यहाँ पर दाऊद ये जानता था एक दिन परमेश्वर मेरे सिर पर मुकुट जरूर रखवाएगा। भेड़ बकरियां चगाता था लेकिन ईमानदार रहा, कुछ नहीं मिला, ईमानदार रहा, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, करता रहा, करता रहा, करता रहा, सेवा करता रहा अपने भाइयों की, लेकिन उसके बाप ने कुछ नहीं दिया, उसके बाप ने भी उसकी मदद नहीं किया। लेकिन एक दिन एक प्रॉफिट आया और उसने उसके सिर पर ऑयल डाला और उसने कहा आज के बाद तू राजा होगा। उसने कहा वाह क्यों? कहता परमेश्वर ने तेरी ईमानदारी को देखा, परमेश्वर ने तेरी जुबान को सुना, परमेश्वर ने तेरे कह रहे लोगों ने तेरे खिलाफ बोला लेकिन आज तक तूने कहता किसी के सामने मुंह नहीं खोला। कहता जा आज के बाद कहता कि परमेश्वर तुझे राजा बनाएगा यीशु मसीह के नाम में।
और परमेश्वर ने उसकी ईमानदारी को देखने के बाद उसको राजा बनाया। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे एक बड़ी पोस्ट दे, बड़ी फैक्ट्री दे, बड़ा घर दे, पवित्र आत्मा कह रहा है कुछ मिले ना मिले, लेकिन दाऊद के अंदर खासियत क्या थी? शमूएल ने बताया, मैं कह रहा हूं कि प्रॉफिट शमूएल ने बताया, कहता कि इसको परमेश्वर ने ज्यादा क्यों दिया? उसके बाप टेंशन में आ गया, मेरे बच्चों को मिलना था, इसको क्यों मिला ये पद? कहता ये इस योग्य नहीं है। उसने कहा तुझे नहीं पता, कहता इसके अंदर एक खासियत है। कहता इसके पास जब रोटी नहीं थी, कपड़ा नहीं था, पैसे नहीं थी, नौकरी नहीं थी, जॉब नहीं थी, कुछ नहीं था, कह रहा तब भी ये 10 तार वाली ताड़ियों से, उंगलियों से मेरी सेवा कर रहा था, तब भी ये ताड़ियां बजा रहा था, तब भी आनंद मना रहा था। कहता है परमेश्वर कुछ नहीं है। कोई आया, कोई कह रहा खाना है भाई, खाना है, कहता नहीं है, हालेलुया हालेलुया कर रहा होगा ऐसे, है ना? कह रहा अरे भाई, कह रहा तेरे पास पैसे हैं, कह रहा वहां चले बाहर घूमने के लिए, कह रहा यार पैसे नहीं है, हालेलुया हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं कि आज परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, कह रहा जो आनंद मना रहे हैं, नहीं है फिर भी ताड़ी बजा रहे हैं। लेकिन आजकल जब किसी के पास नहीं होता तो गीत बजाओ, हालेलुया हालेलुया कहिए, उसका मुंह ही ताड़ी बजा रहा, तो हालेलुया हालेलुया, ताड़ियां दाऊद बजा रहा, आनंद बजा रहा, आनंद कर रहा है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो लोग उनके जब काम नहीं बन रहे होते तो उनके मुंह ही ताड़ियां बजा रहे होते हैं, बस ऐसे ही बोल रहा पादरी। दाऊद भी कह सकता था ऐसे, लेकिन दाऊद ने अपनी लाइफ में ये सीखा कि आज प्रॉब्लम है, उसके बच्चे उठा के ले गए, उसके बच्चों को उठा के ले गए, उसकी पत्नी को उठा के ले गए, बीमारियां हो गया, समस्या हो गया, बच्चा मर गया, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है? परमेश्वर कह रहा है हालेलुया हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? वो कौन सा भी गीत गाता होगा, मुझे नहीं पता कौन सा गीत गाता था वो, लेकिन वो गीत गाता, कह रहा 10 तार वाली सारंगी, कह रहा 10 तार वाली ताड़ियां से तबला बजाता, ताड़ियां बजाता, उंगलियां बजाता, कह रहा धन्यवाद धन्यवाद तूने, कह रहा धन्यवाद मेरी भेड़ बकरियां ले लिया, धन्यवाद तूने मेरे ऊंट ले लिया, धन्यवाद कहता तूने मेरी बीवी ले ली, धन्यवाद मेरे बच्चे ले लिए। परमेश्वर कहता यार धन्यवाद कर रहा है, कहता जांच को वापस लौटाकर, और लिखा दाऊद से जितना लिया था, कह रहा दाऊद के लोगों का जितना लिया था, कह रहा सिर्फ दाऊद के ताड़ी बजाने के कारण, दाऊद के प्रशंसा करने के कारण, कहता उसका सारा वापस लौटा दिया। आज आपके प्रशंसा करने के कारण, आपके तारीफ करने के कारण, मैं कहता आपके मोहल्ले, आपके रिश्तेदारों का भी वापस लौटाएगा मेरा परमेश्वर। आपके घराने का जो चला गया वापस लौटाएगा, आपके परिवार का सब कुछ वापस लौटाएगा, सिर्फ अगर आपके अंदर ताड़ी बजाने, धन्यवाद करने की क्षमता है। कि ऐसे समय में परमेश्वर देख रहा है, ऐसे समय में आप अपने आप को रोक सकते हैं। आपके अंदर गुस्सा आ रहा होगा ऐसे समय में, जब पैसा चला जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, बीमारी हो जाती है, लेकिन क्या आप रोक सकते हैं? आप रोक नहीं सकते। कई बार अंदर से निकलता है क्या कर दिया परमेश्वर तूने, लेकिन उस समय दाऊद कह रहा था परमेश्वर धन्यवाद तेरा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और परमेश्वर ने कहा जा इसका सब कुछ वापस लौटे। मैं कह रहा हूं आपकी एक किडनी चली गई है, आज से धन्यवाद करना स्टार्ट करो, 2 किडनियां लगेंगी यीशु मसीह के नाम में। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो सुना नहीं, एक किडनी चलेगी 2 कैसी? हाँ मैंने देखा एक लड़की को 3 किडनियां हैं, 3 किडनियों से, लेकिन एक कटवाना पड़ता है, 2 प्रॉब्लम हो जाता है। आप अगर कहते हो तो मैं कह रहा हूं आप ताड़ी बजा रहे हैं, आप 10 उंगलियों से ताड़ी बजा रहे हैं, अगर आपकी एक उंगली कट गई है 11 उंगली हो जाए। देखिए आपने 11 उंगली किसी की, अगर परमेश्वर 11 उंगलियां दे सकता है, एक देखो 10 में से एक उंगली कट गई, और आगे जो उसका बच्चा हुआ उसकी 11 उंगली हुई, 12 भी होती है, 12 उंगली हुई। जब परमेश्वर आपको वापिस लौटा सकता है, समझ रहे कि नहीं? याद रखना कि आपने, माँ बाप ने जो इस जिंदगी में कर्म किया, उसके बच्चे हाथ नहीं फैलाएंगे, ब्लेसिंग को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने अंदर इस बात को समझना है कि परमेश्वर चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं आज से कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, अपने आप को रोक के रखूंगा। आज का मैसेज ये है कि आपको कुड़कुड़ाना नहीं है, मिले या ना मिले, लेकिन परमेश्वर मैं तेरी तारीफ करता रहूंगा, तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। परमेश्वर उन लोगों के जीवन में काम करता है। मैंने अपनी लाइफ में मेहनत किया, जब मैं प्रभु में आया तो उसके बाद हरियाणा से मैंने सेवा स्टार्ट किया। किसी ने मेरा कोई टेंट उठा कर ले गया, कोई मेरा कुछ उठा कर ले गया, कभी कुछ उठा कर ले गया, लेकिन मैंने कभी किसी को नहीं बोला। कोई साउंड ले गया, मैंने बताया पिछली बार, और जब प्रभु में आया तो मेरा घर गिर गया, मुझे घर वाले बोलने लगे कि तू नैश है, निकल जा यहाँ से। मैंने हो सकता था कि मैं परमेश्वर को कह सकता था, परमेश्वर की कर रहे हैं, तू की कर रहे हैं, छाड़ दे हूं मैनू,
कुछ कर दे, मेरा भला कर दे। मैं रोज ऐसे कह सकता था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैंने उसी समय परमेश्वर का धन्यवाद किया। ये हैबिट होती है, किसी के अंदर आदतें होती हैं, ये शुरू से बनानी पड़ती हैं इन आदतों को। अगर आपके अंदर ये आदत है तो परमेश्वर आपको वहां ले जाएंगे जहां कोई नहीं गया आज तक, यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर वहां ले जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि जब मैंने सेवा स्टार्ट किया, उसके बाद एक व्यक्ति ने मेरे साथ धोखा कर लिया, मेरे पैसे लेकर भाग गया। हमने बयाना दिया और वो उसने गवर्नमेंट की जमीन हमें कागजों में बेच दिया। धोखा हो गया, पैसा मर गया। पहुंच जगह जगह पर मैं कह रहा हूं ऐसी ऐसी सिचुएशन हुई मेरे साथ, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, झूठे केस मेरे ऊपर लगा दिए गए, मुझे जेल तक रहना पड़ा। लेकिन परमेश्वर ने मेरे साथ भला रहा, ईमानदार रहा। मैं कह रहा हूं मेरे बच्चे सड़क पर सोए, लेकिन मेरे साथ परमेश्वर ईमानदार रहा, उनका ख्याल करता रहा। लेकिन हो सकता था जब मुझे अपने बच्चों के बारे में पता लगता था तो मैं परमेश्वर को कुछ कुछ बोल सकता था, लेकिन मैं चुप रहा। मैं दाऊद की तरह चुप रहा। मैंने कहा परमेश्वर तू ऐसी सिचुएशन में बता, ऐसी डिसीजन। कहता जब ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो उस समय आपके सामने एक फैसला होता है कि क्या करना है। ऐसे चुनाव में आपको क्या करना है, लोगों से हेल्प मांगनी है या परमेश्वर के पास जाना है। लेकिन अगर आप दाऊद की तरह ईमानदार रहे कि परमेश्वर नहीं, मैं लोगों के पास नहीं जाऊंगा, मैं अपने घुटने तुझे पास लेकर आऊंगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आप लेकर गए, परमेश्वर ईमानदार है, इस साल में आपको तरक्की देगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ईमानदार है, आपकी प्रार्थना में घुटने देखना चाहता है। परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया। मैं देख रहा था कि कितने, और आज मैं देखता हूं कि आज बड़े बड़े देश के मंत्री, प्रधानमंत्री भी वो मेरे से दुआ कराते हैं, मेरे पास आते हैं। मैंने देखा परमेश्वर, मैंने एक रात मैंने यही कहा, मैंने कहा परमेश्वर मैं इस योग्य नहीं था, लेकिन तूने बना दिया। काश मैं सच में प्रभु बहुत साल पहले प्रभु में आ गया होता। लेकिन आज भी मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि जो लोग प्रभु में हैं, कह रहे हैं 3 साल ऐसे गिनाते हैं मुझे आकर, पापा 3 साल से प्रभु में है, कुछ नहीं हुआ उन तक। 4 साल से प्रभु में है, इतनी किताब पढ़ दी 10 बार, अब तक कुछ नहीं हुआ। अरे वो जब तक नहीं होगा जब तक अपना मुंह बंद नहीं करेंगे आप मुंह बंद करें, आप चुप रहें। दाऊद को परमेश्वर ने कहा मैं पृथ्वी का महाराजा हूं, चुप हो जा। और कहता है कि चुप हो जा, धन्यवाद करता रहे, कुछ हो रहा है धन्यवाद करता रहे, कुछ हो रहा है धन्यवाद करता रहे, गाड़ी नहीं आ रही धन्यवाद करता रहे, बच्चा का कहना नहीं मान रहा धन्यवाद करता रहे। लेकिन कैसे कर सकते हो धन्यवाद? कहता है परमेश्वर के सामने, कहता है बेशक आपके अंदर दुख हो लेकिन रोते रहो और धन्यवाद करते रहो। परमेश्वर एक दिन आपको जय का झंडा देगा यीशु मसीह के नाम में। एक दिन आपको जीत के साथ वापिस लौटाएगा। क्या आप तैयार हैं जीतने के लिए चर्च? हम पढ़ें यशायाह की किताब 61 के 7 में क्या लिखा? हाँ, तुम्हारी नाम धराई के बदले, तुम्हारी नाम धराई के बदले दूना भाग मिलेगा, दुगना भाग मिलेगा। हाँ, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। तुम अपने देश में दुगने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक बार ऐसा ही हुआ, एक औरत आई और उसके सिर पे मैंने हाथ रखा, बोलती करी मेरे पास बेटा नहीं है। मैंने कहा कितनी बेटियां हैं? उसने कहा 3। और मैंने उसके सिर पे हाथ रखा, मैंने कहा जा तुझे बेटा हो जाए और अगली बार उसको बेटी होगी। सुन रहे हो? वो आई और गुस्से में बेटी मेरे चर्च में छोड़ के चली, करी ले पाल इसे। मैंने कहा, मैंने भाई साहब मैं अपने आप को मैंने रोका। गुस्सा कर सकता था मैं, लेकिन मैंने अपने आप को रोका। वो रोक ही नहीं पाई अपने आप को। हरियाणा में मेरे पास बेटी छोड़ के चली गई। मैंने कहा कहती झूठी प्रोफेसी कर दा। गुस्सा आया अंदर से। मैंने कहा प्रोफेसी तो की नहीं, प्रोफेट के नाम का मतलब ही गलत लगा लेते हैं लोग। मैंने कहा मैंने तो सिर पे हाथ रख के प्रार्थना किया। मैंने कहा परमेश्वर क्या चाहिए तेरे को? उसने कहा मेरे को 3 बेटियां 1 बेटा चाहिए। मैंने कहा परमेश्वर इसको बेटा दे। मैंने कहा जाओ बेटा दे रहा परमेश्वर, जाओ। तो उसी समय मैंने कहा आपके विश्वास के अनुसार उसको बेटी होगी। और उसको वहां पर लाकर छोड़कर चली गई। मैंने पवित्र आत्मा से पूछा, मैंने कहा ये नन्ही मुन्नी का क्या करें हम? परमेश्वर ने कहा कह रखे ले जा घर। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा घर कैसे ले जाऊं? मैंने कहा वो देखो। और उसके बाद मैंने अपने आप को रोका। मैंने बैठा रहा भाई सारे चले गए चर्च में। मैंने कहा एक बहन को कहा, मैंने कहा तू बैठ जा मेरे साथ, इस बच्ची को लेके बैठ जा। तो ही करती रहे, बैठी रही। वो रोती रही और वो औरत भी रो रही है। कहती मैं आज प्रभु को कह के आई थी अगर तूने मुझे बच्चा नहीं दिया तो मैं आज चर्च में जहर खा लूंगी। जहर लेके आई थी। मैंने तेरी ऐसी की तैसी। हालेलुया। जहर चुन्नी में था, फिनाइल की गोलियां पीस कर।
कह रही कि मैं जहर खा लूंगी यहीं चर्च में। मैंने कहा मेरे नाम होके मरना तेरे को। इसका मतलब परमेश्वर मुझे बचा रहे थे। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है अगर कोई भी आम नहीं बन रहा, कोई समस्या अभी तक हल नहीं हुई, इसका मतलब परमेश्वर जानते हैं आपका राइट टाइम क्या है। आपका राइट टाइम क्या है? उतने दिनों से कहता परमेश्वर आपको कह रहे थे कि मैं आपको दूंगा दूंगा, लेकिन परमेश्वर चाहता है, कहता आपकी नामधराई के बदले सुगुना दुगना दुगना सुख दूंगा। आमीन। वो औरत मेरी नामधराई करके गई, और जो औरत के पास बच्चा नहीं था और उसको कोई गोद भी नहीं दे रहा था, उसको चर्च में बैठ के बच्चा मिल गया। और जब वो गांव में गई, मैं कह रहा हूं पूरे 110 लोग मेरे गांव के मेंबर बने, उस गांव के मेंबर बने। मेरा चर्च बढ़ गया उस दिन से। मैं कह रहा हूं परमेश्वर नामधराई के बदले दुगनी आशीष देता है। आपके साथ अगर घर नहीं बन रहा, कोई चीज नहीं आ रही, बीमारी नहीं जा रही, तो परमेश्वर इसलिए नहीं होने दे रहे कि ताकि पूरे गांव के लोग जानने से डॉक्टर नहीं ठीक कर पाया, इसका गांव नहीं ठीक कर पाया, पैसे नहीं ठीक कर पाए, कोई नहीं ठीक कर पाया, मेरा यीशु ठीक करेगा आज यीशु मसीह के नाम में। वो टाइम लगाता है, वो जानबूझकर टाइम लगाता है कई बार, कि ताकि आप सीखें और बढ़ें और आप विश्वास करें। उत्पत्ति की किताब में 49 के 25 के 26 में लिखा, कह रहा उसी के सिर पर फूल खिलेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो तेरे सिर पे फूल खिलेंगे। बाल नहीं खिलेंगे, फूल खिलेंगे। तेरे सिर पर फूल खिलेंगे। बोलो क्या खिलेंगे? फूल खिलेंगे। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जिनके सिर पे है नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तेरे सिर पर फूल खिलेंगे। क्या खिलेंगे? फूल खिलेंगे। परमेश्वर ने कहा कि ये आशीष कर किसके द्वारा दी? कह कि इसहाक ने अपने बच्चे याकूब को आशीष दी। कह कि जा, कह कि उसी के सिर पर फूल खिलेंगे। याकूब जहां जाएगा, कहता आशीष वहां वहां जाएगी। कह रहा याकूब जहां जहां जाएगा आशीष वहां रहेगी, बरकत रहेगी। क्योंकि ये बात कहता बहुत सारे लोग नहीं जानते, जब आप प्रार्थना में आ गए हो, जब आप मसीह में आ गए हो, आप ही के सिर पर फूल खिलेंगे। आप ही के द्वारा करा झंडा उठाया जाएगा। आप ही के द्वारा कोई नौकरी ली जाएगी। आप ही हैं वो जो किसी का कर्जा उतारेंगे। आप ही हैं वो जो किसी को नौकरी लगवाएंगे। आप ही हैं जो किसी की हेल्प करेंगे। आप ही हैं जो किसी बीमार को बिस्तर से खड़ा करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप ही कैसे गरीब लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे और एक दिन वो धनी बन जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। इसलिए उसने कहा याकूब, कहता है कि तेरे सिर पर फूल खिलेंगे। तेरे सिर पर। याकूब ही था जिसका बच्चा आगे चलकर प्रधानमंत्री बना। पूरे इजराइल का नक्शा बदल दिया उसने। अपने पड़ोसी को बोलो तेरे सिर पे फूल खिलेंगे। मेरे पास ना जाना, आपने कहा था बाल भी खिलेंगे। मैं कह रहा हूं आपके सिर पर फूल खिलेंगे। अगर आप विश्वास करते हैं परमेश्वर आपके नाम को महान करना चाहता है आज रात। आमीन। लेकिन कब? कहता है जब आप प्रार्थना करने में ईमानदार होंगे, जब आप गुड़गुड़ाएंगे नहीं, मिले ना मिले, लेकिन आज आपने सीखा करे कि आनंद आपके अंदर होना चाहिए, कि परमेश्वर मेरे अंदर आनंद है, कि मैं आनंदित रहूं, कि पवित्र आत्मा मुझे कुछ मिले ना मिले लेकिन मैं आनंद से भर जाऊं। यह बात कहता अब्राम को पता लगती है। एक दिन कहता है कि सारा को पता लगता है, अब्राम और सारा, कहता उन्होंने कुआं खोदा, उसी समय राजा ने ले लिया, लूत उसका भतीजा ने उसकी जमीन ले लिया, सब कुछ ले लिया। एक दिन सारा को गुस्सा आ गया और कहने लगी, बोलती करी के जमीन भी दे दी, जायदाद भी दे दी, कपड़े लत्ते सब कुछ दे देता है तू, तुझे शर्म नहीं आती? और उसने कहा कि अब्राहम चुप रहा। फिर उसके बाद जो उसने कुआं खोदा, जो बंजर भूमि पर गया, वो उसी समय उपजाऊ हो जाती और राजा उसे छीन लेता। और उसी समय उस रानी को गुस्साया, सारा को गुस्साया और आकर कहने लगी क्या है ये? कहती इतने साल से जो देखते हो लोगों को बांट देते हो, जो देखते हो लोगों को बांट देते हो। औरतों को लग रहा है आज मैसेज आपके ऊपर है। जो देखते हो लोगों को बांट देते हो, जो लोगों को देखते हो बांट देते हो। लेकिन उसी समय अब्राहम ने धीरे से सारा को कहा, बोलता है तुझे नहीं पता आशीष, कहता है कुएं में नहीं तेरे पति के अंदर है। हालेलुया। आज बहुत सारे औरतें करती हैं, कह रही क्या करती है, अपने चाचे को दे दिया, भाई को देता है, सारा पैसा सारी कमाई भाई को दे, सारी ननंद को देता है, सारी माँ को पकड़ा देता है, पैसे सारे जाता है, पैसे दे देता है। अरे तुम्हें नहीं पता आशीष तनख्वाह में नहीं है, आशीष तेरे पति के अंदर है। हालेलुया। आज आशीष आपके अंदर होनी चाहिए चर्च।
आपको पता होना चाहिए आपका कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, आपके हालात ठीक नहीं हो रहे। अब्राहम इस बात को जानता था, आशीष मेरे अंदर है, इसलिए वो हमेशा कभी भी कुड़कुड़ाया नहीं, दान देने से रुका नहीं। वो कह रहा प्रार्थना करने से अपने आप को नहीं रोका, वो पवित्रताई में चलने से उसने अपने आप को नहीं रोका, वफादार रहने में अपने आप से नहीं रोका, लेकिन जिसने उसने रोका तो अपने आप को पाप करने से रोका। अगर आज आप अपने विचारों को गलत काम करने से रोका, अगर आपने रोका, ये डिसीजन लिया, मैं कह रहा हूं आज रात के बाद परमेश्वर अपनी मुट्ठी रोकने वाला नहीं है, अपना मुट्ठी खोलने वाला आज परमेश्वर, आपकी ओर हाथ उठाने वाला परमेश्वर, आपको चंगाई देने वाला, बरकत देने वाला, हाथ बढ़ाने वाला है, क्योंकि उसने देख लिया है कि आज आपने ईमानदारी के लिए अपने आप को नहीं रोका। कहता है कि याद रखना, आपने पाप के लिए अपने आप को रोक के रखा हुआ है, गुस्से के लिए अपने आप को रोक के रखा हुआ है। पवित्र आत्मा आज रात आपको बड़ी बरकत देने के लिए स्वर्गदूतों को, जो शैतान ने रोक रखा था, आज भेजेगा परमेश्वर। जो पैसा शैतान ने रोक रखा, आज भेजेगा परमेश्वर। वो एंजल आज रात आपकी खिड़कियों में आएंगे यीशु मसीह के नाम में, आपका इंतजार करेंगे आप आशीष देने के लिए। बाइबल में लिखा, भजन संहिता 138 के 2 में कहता है कि वचन का आदर कर। सारे बोलो हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने, पढ़ो देखो क्या लिखा, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। देखो क्या लिखा, परमेश्वर ने कहा मैंने अपने वचन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। आज परमेश्वर, अगर जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर उनकी नामधराई को दूर करे, तो जब आप परमेश्वर के वचन को मानते हैं, जैसा कहते हैं तो वैसे मानते हैं, तो परमेश्वर कह रहा है कि ये इंपॉर्टेंस देते हैं। सुबह उठते ही जब आप वचन पढ़ते हैं, मैं सुबह उठते ही वचन पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद मैं प्रेयर करता हूँ और उसके बाद मैं नाचता हूँ। बोलो हालेलुया। मैं कहता हूँ कि मैं जो मांगा मुझे मिल गया है। हालेलुया। समझ में आया? पहले मैंने वचन पढ़ा, फिर मैंने प्रेयर किया, और कुछ लोग उसके बाद वचन पढ़ते हैं, प्रेयर करते हैं, उसके बाद फिर ऐसे से निकलते हैं, पता नहीं होएगा कि नहीं। लेकिन हमने वचन पढ़ा, प्रेयर किया और उसके बाद आनंद मनाया कि मिल गया है, मुझे जो मैंने मांगा मिल गया है। आपका विश्वास होना चाहिए कि जो नहीं है आपके पास वो है करके मान लेना बस। परमेश्वर वो देने के लिए तैयार है वो चीजें आज रात आपके लिए। लेकिन बाइबल में लिखा कि मैंने वचन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। अगर आप वचन पढ़ते हैं सबसे सुबह उठकर, मैं कह रहा हूं जो मांगोगे सबसे पहले देगा परमेश्वर आपको। लेकिन कुछ लोग सुनते हैं बस वचन सुनते हैं और चले जाते हैं, लेकिन वचन आप जब तक नहीं पढ़ते तब तक परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा। आप अपनी बाइबल को पढ़ो। एक सतीश नाम का एक आदमी था, वो सुबह उठकर 7 पेज डेली पढ़ता था। 7 पेज, कितने पेज? 7 पेज। हम सिर्फ 2 पेज पढ़ते हैं और चले जाते हैं। 7 पेज डेली पढ़ता था, और वो इतना गरीब था कि उसके पास कोई पैसा नहीं था, और परमेश्वर ने उसके ऊपर इतनी बड़ी दया किया, वो 7 पेज पढ़ के जाता। और पवित्र आत्मा ने एक दिन अद्भुत चमत्कार किया। वो एक मैकेनिक था और रास्ते में जा रहा था, तो कोई किसी अंग्रेजनी की गाड़ी खराब हो गई, और जब उसकी गाड़ी खराब हो गई तो उसी समय उसने ठीक कर दिया, और उस लड़की ने जाकर कहा, कहती कि मुझे वही लड़के से शादी करनी है। ऐसे कैसे हो गया एकदम से? उसने कहा ऐसे कैसे हो गया? कहती इतनी बड़ी मुसीबत में उसने मेरी मदद किया, पवित्र आत्मा ने उसके अंदर डाल दिया। मतलब कह रहे कि इसके बाप को बोल, और उसके बाप ने उसके साथ रिश्ता कर दिया, और बाद में उसको पता लगा वो लड़की कौन है। उसके दहेज में वो बड़े बड़े 14 जहाज पानी के लेकर आई दहेज में। इतना अमीर परमेश्वर ने उसको बना दिया। मैं क्या कर रहा हूं, आप क्या सोच सकते हैं? क्या आप वचन का आदर करेंगे? परमेश्वर धूली पर से उठाएगा आपको यीशु मसीह के नाम में। आप वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर आपका आदर करेगा। लेकिन कुछ लोग वचन नहीं पढ़ते। याद रखना, वचन आपको हमेशा कूल करता है। आप प्रार्थना करते हैं, कई बार गर्म हो जाते हैं प्रार्थना करने के बाद, मम्मी जल्दी कर, प्रार्थना करके आया। लेकिन उसी समय वचन पढ़ते हैं तो वहां लिखा होता है, क्रोध ना कर, शाम तक तेरा क्रोध ठंडा हो जाना चाहिए। उसी समय कूल डाउन। समझ में आया कि नहीं? आप प्रार्थना करेंगे तो आपका हीटर गर्म रहेगा। बुलेट देखिए आपने जब चलती है तो डर, अगर उसमें कूलेंट नहीं डालें तो उसके बाद वो ठंडी नहीं रहती, इंजन खराब हो जाएगा, गर्म रहेगा, पिस्टन फट जाएगा। तो आपके अंदर भी एक पिस्टन लगा हुआ है। अगर आप वचन ना पढ़ें तो आप सारा दिन गर्म रहेंगे। पता नहीं मैं उपवास कर रहा, पता नहीं मैं प्रार्थना कर रहा, तो छेती कर मैंने रोटी लेके आ। लेकिन आप जब वचन पढ़ते हैं तो वचन कई बार आपके सामने आ जाता है, क्रोध ना कर, हालेलुया, गुस्सा ना हो, हालेलुया।
परमेश्वर है आपको, आपके पिस्टन को ठंडा करने के लिए। इसलिए कह रहा है वचन। कई बार आप निराश होते हैं और जा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कर्जा है मेरे सिर पे यार, चल यार पानी में छलांग लगा देता हूं। लेकिन कोई आपसे कह रहा होता है एक बार वचन पढ़ ले। आप अगर गलती से बाइबल खोल लें तो लिखा मैं तुझे अंधकार में छिपा हुआ गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन देने के लिए जा रहा हूं यीशु के नाम में। अरे ये क्या, इसका मतलब आपकी निराशा को ठंडा किया कि नहीं? इसलिए पवित्र आत्मा उन लोगों से बात कर रहा है, कहता है वचन को पढ़ें, कह रहा है वचन को अहमियत दें। जब आप वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर खुद, दूसरों से नहीं, कहता है खुद पढ़ें, क्योंकि परमेश्वर आपके सामने वो वचन लेकर आना चाहते हैं यीशु मसीह के नाम में, आपसे बात करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा है, कहता है अगर ये आदमी सतीश नाम का आदमी अगर वचन ना पढ़ता तो ये इतना अमीर ना होता। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं, बहुत सारे लोग जो चिंता करते हैं, लेकिन आज उनके लिए पवित्र आत्मा बता रहा है, कहता है याकूब के सिर पर फूल खिले। आज मैं कह रहा हूं तुम्हारे जहां जाओगे तुम्हारे घर पर फूल खिलेंगे, बिजनेस में फूल खिलेंगे, बरकतें आएंगी। लेकिन अगर आपने वचन को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया, आपने सुबह उठते ही बाइबल को पढ़ना शुरू कर दिया, आप परमेश्वर के अनुग्रह को देखेंगे और बढ़ते चले जाएंगे आज रात के बाद। बस जो करे एक काम करना है, जो अपने आप को रोक के रखेगा, कहता है अपने आप को रोक के रखना, नहीं नहीं मैं टीवी देखूंगा, नहीं नहीं मैं आज शादी में जाऊंगा। संडे के दिन आप शादी में जा रहे हैं, संडे के दिन आप काम कर रहे हैं, परमेश्वर कह रहे हैं जो रोक रहा है अपने आप को, पवित्र आत्मा उसके घर फूल खिलाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के घर फूल खिलाना चाहता है, आशीष को देना चाहता है। चिंता हटाने का तरीका दे रहा हूं आज से आपको, सिर्फ आपको चिंता हटाना है। अनादर के बदले दुगना सुख जब मिलता है, जब आप परमेश्वर के वचन को मानते हैं, जैसा लिखा वैसा करते हैं, तो उसी समय चिंताएं हटने लगती हैं। चिंता हटती नहीं है किसी की, उसे हटाना पड़ता है। कई बार लोग आते हैं और आपको आकर बोलते हैं कि एक औरत ने आकर कहा, कहता तेरी बेटी को कुत्ता कह दिया, कुत्ता। कनानी स्त्री जो थी, उस लाइफ में कनानी स्त्री को यीशु मसीह के पास गई और जाकर कहने लगी मेरी बेटी बीमार है, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ है, इसको भी रोटी दे दे। और उसी समय उसने कहा ये रोटी इसके लिए नहीं है, कहता ये रोटी इजराइलियों के लिए है, कह रहा कुत्तों के लिए नहीं है। तो उसने कहा तेरी बेटी को कुत्ता कह दिया, और उसी समय निराश हो गई। लेकिन हो सकता था वो चली जाती वहां से, लेकिन उसने चिंता कर ली, बैठ गई, वो टेंशन कर सकती थी, बैठ सकती थी, लेकिन उसी समय उसने अपने आप को रोका गुस्से में आने से, और उसने जाकर कहा यीशु मसीह को, कहते कुत्ते भी तो चूरा खा लेते हैं जो नीचे गिरता, वही दे देना। और इसी समय उसने जब उस चूरे को खाया, उसने कहा कि चूरा ही दे देना। और यीशु मसीह को इतना अच्छा लगा उसका विश्वास, और उसी समय यीशु मसीह ने कहा जा तेरी बेटी आज के बाद चंगी होगी यीशु मसीह के नाम में। कोई दुष्ट आत्मा उसके पास नहीं आई। याद रखना, मैं कह रहा हूं जब आप अपने विचारों को रोक लेते हैं, उस दिन से शैतान कहता रुक जाता आपको बर्बाद करने से, आपको बीमार करने से, आपको समस्या में डालने से। वो शैतान आपके पास नहीं आएगा। लेकिन अगर चिंता आपको दूर करनी है, मैं उसका तरीका दे रहा हूं आपको। अगर आपको चिंता है आ रही है बार बार, बस आपको अपने मुंह से कहते रहना है, जो आपके सामने आकर कहे आपके पास पैसा नहीं है उसको बोलो है, कहीं गाड़ी नहीं है उसको बोलो है, घर नहीं है उसको बोलो है, बिजनेस नहीं है उसको बोलो है मेरे पास है करके मान लेना है। आपके पास घर है करके मान लेना है। आपके पास क्या चीज नहीं है? मैं कह रहा हूं कि बाइबल पूरी भरी पड़ी है से। कोई लोगों को नहीं पता, ये कोड वर्ड है बाइबल के अंदर, कहता है कि कई लोगों को नहीं पता। एक जगह यीशु मसीह ने कहा सारी बातें हाँ और आमीन में पूरी हो जाती हैं। आपके पास गाड़ी है? बोलो हाँ है। कह रहा है जिसके, और क्या लिखा बाइबल में, कह रहा है जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा। आमीन। क्या है जिसके पास है? जोर से बोला है। बोला है। समझ में आया? जिसके पास है। आपको बताता हूं, मेरी शादी नहीं हो रही थी, मेरी उम्र निकलती जा रही थी। तो मेरे लोग रिश्तेदार पड़ोस के मजाक उड़ाने लगे जब मैं प्रभु में आया। कहते यीशु को बोलना ब्याह करा देगा। कह रहा तेरा शादी तो हो नहीं रहा, लड़की है तेरे पास? मैंने ऐसे गुस्से में बोला, मैंने कहा है मेरे पास। उसने कहा है? कह रहा शादी हो गया तेरी? मैंने कहा है। मैं कहा हो गया। और आप विश्वास नहीं करोगे, अगले दिन ही रिश्ता आ गया। आप समझ रहे हैं? कह रहे चिंता हटाने का तरीका है, लोग आपको चिंता देते हैं। एक औरत थी यूके में, उसको आके बोले लोगों ने क्या तेरे पास घर भी नहीं है हुण तक? तेरे को घर भी नहीं है हुण तक? कितना चिर हो गया तेनों मिनिस्ट्री जाते हुए? उन्होंने कहा, वो उसको टेंशन दे दिया।
उसने उसके आगे से उसने प्रचार सुना हुआ था, उसने कहा अच्छा, उसने कहा एक नहीं दो दो है गया, दो दो। ओ भाई साहब, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੀ मैं भी तेरे नाल चलांगी। हालेलुया। कौन है? आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? और अगली बार परमेश्वर ने उसको 7 करोड़ रुपए का मकान दिया। उसने कहा, उसको वो 6 महीने से तंग करी थी, कहती दो किथे हैं, कहते यूके च आप किराए ते चढ़ाए। कितनी तेज है ना? अरे उसने कहा करे किराए पे चढ़ाए हैं, लेकिन एक दिन जब परमेश्वर ने उसको 6 महीने के बाद कोरोना टाइम में 7 करोड़ का बंगला दे दिया, कहती मेरे घर पे आना पार्टी आज। आप समझ रहे हैं? अगर वो उस दिन है करके ना मान लेती, विश्वास में कमजोर हो जाती, आप चिंता करते हैं, आप अपने आप को रोक नहीं पाते। जब आपको कोई आता है और आपको कहता है ओए तेरे पास करनी है, ऐसा लगता है बिजली ने पकड़ लिया हो। ओए तेरे पास कह नौकरी नहीं है, तेरे पास बच्चे नहीं है। एक बार ऐसा झटका लगता है जैसे बिजली ने पकड़ लिया हो। आप उसी समय कहो है मेरे पास। आप कहीं और से रोक नहीं पाती अपने आप को, अच्छा हाँ कहीं नहीं है। और जिसमें परमेश्वर कहते हैं ऐसे व्यक्तियों से परमेश्वर कई कोस दूर रहते हैं। आप समझ रहे हैं? तो आपको निराशा नहीं रखना, कहता है चिंता नहीं रखना। परमेश्वर कह रहा है अपने आप को रोक अपने आप को। ये इसका मतलब हन्ना के पास कहता है उसकी सौतन रोज चढ़ाने आती थी और बोलती थी तेरे पास बच्चा नहीं है, तेरे पास बच्चा नहीं है, और वो रोज गाड़े। और जिस समय एक दिन उसकी समझ में आ गया, उसने कहा बस आज मैं परमेश्वर लेके जाऊंगी। प्रार्थना में बैठ गई, घुटनों में बैठ गई, और जिसमें भविष्यता ने कहा कह रहा जा तेरे पास बच्चा है। उसने कहा मैं है करके मान लेती हूँ, है मेरे पास। और वो बच्चा लेकर गई कि नहीं? मैं कह रहा हूं विश्वास करके चले जाना आज रात। क्या नहीं है तुम्हारे पास? कह रहा जो नहीं है करके मानकर चले जाना आज रात। आपके पास अनादर के बदले दुगना सुख आएगा इस साल में। आमीन। अनादर के बदले दुगनी गवाहियां आएंगी। आमीन। लेकिन जब तक आप कहता विश्वास को कहता ऊपर नहीं लेकर आते, कहता आप कहता मानते नहीं है, हम लोग थक जाते हैं। उत्पत्ति की 1:22 में कहता अब्राहम को कहा, कह अब्राहम ने कहा कि मेरे पास बच्चा है। आदम और हव्वा ने कहा हमारे पास परमेश्वर है, हमारे पास सब कुछ है। लेकिन जब हम इसको पढ़ते 1:22 में तो लिखा कह रहा कि अब्राहम को ये बात पहले से पता थी कि जब मसीह में कोई पैदा होता है, जो इंसान कह रहा कि पैदा हुआ है, उसके ऊपर आशीष पहले से परमेश्वर ने दे रखी है। देखो क्या लिखा, कह रहा परमेश्वर ने यह कह के इंसानों को आशीष दी कि फूलों फलों समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़ें। कहता इसका मतलब परमेश्वर ने इंसानों को आशीष दे रखी है, फूलों फलो जो चाहिए लो, समुद्र के जल में भर जाओ, समुद्र पे बिजनेस करो, पक्षी कर आकाश में बिजनेस करो। कहता फूलों फलो बाग का बिजनेस करो, जो मर्जी करो। कहता मैंने तुम्हें आशीष दे रखी है, तभी तो आज जहाज पर चल रहे हैं, तभी तो आज कहता कि समुद्र की बात सुनते ही कहता समुद्र पे चल रहे हैं। जो मसीह लोग थे बाइबल पढ़ने वाले वो समझ गए, उन्होंने समुद्र पे आविष्कार किया, उन्होंने पृथ्वी पर आविष्कार किया, नीचे धरती पर खोदा, उनके बाद उन्होंने पक्षी की बात सुनी तो ऊपर स्टार्ट करना स्टार्ट किया। इसका मतलब कि वो वचन को पढ़ा और वचन को पढ़ने वाले लोग साइंटिस्ट बने और परमेश्वर ने उनको जहाज का आविष्कार कराया, पानी के जहाज का कराया, समुद्र के जहाज का कराया, जहां ऊपर आसमान के जहाज का कराया, धरती पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कराई। किसने बनाई बिल्डिंगें? आपके यहां पर तो खेती करते करते दादे परदादे मर गए, लेकिन जब कहता वचन आया उसके बाद उन्होंने पढ़ा, उनको समझ में आया और उन्होंने प्रार्थना किया परमेश्वर बुद्धि दे, और उसके बाद परमेश्वर ने एक मकान एक जगह पर कर बिल्डिंगे खड़ी कर दी यीशु मसीह के नाम में। आज के बाद कहता बिल्डिंग में रहने वाले नहीं बनोगे तुम, बिल्डिंग बनाने वाले बनोगे यीशु मसीह के नाम में। आज के बाद गांव में रहने वाले नहीं, गांव बसाने वाले बनोगे। आज के बाद देश में रहने वाले नहीं, देश को बसाने वाले बनोगे। कह रहा यही बात परमेश्वर ने इसहाक को कहा, जहां तेरे सिर पर फूल खिले। और इसी समय इसहाक ने जब याकूब को दिया आशीष और याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को आशीष दिया और उसने देश को बसाया और इजराइल देश में भी करा, मिस्र में जाकर प्रधानमंत्री बन गया। याद रखना मैं कह रहा हूं यही आशीष आज मैं आपके नाती पोतों को देता हूं यीशु मसीह के नाम में, अपने मसीह लोगों को देता हूं यीशु मसीह के नाम में, कि जाओ तुम्हारे सिर पर फूल खिले, तुम बढ़ो, बढ़ते चले जाओ, फूलो फलो। और लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए तुम आशीषित हो, आशीषित रहोगे। किसी के शराब देने से तुम नीचे नहीं आओगे, तुम डाउन नहीं आओगे। करे कि तुम नीचे नहीं गिरा हो जाओगे, तुम बर्बाद नहीं होगे, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर तुम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो, भरोसा करने वाले व्यक्ति हो, तो परमेश्वर तुम्हें अनादर के बदले दुगना सुख रात इस साल दे कर रहेगा, दे कर रहेगा, दे कर रहेगा।
वो देने वाला है, साल आपको आशीष देने वाला है। अब्राहम को पता था कि मुझे ऊपर आशीष है, पहले से आशीष है। उसका भाई उसे मांग रहा है, उसका भतीजा उसे मांग रहा है, उसके दुश्मन उसे मांग रहे हैं, उसका छीन रहे हैं, लेकिन वो कहता मुझे मालूम है, कहता मेरे ऊपर आशीष है। और उसको मालूम है, कहता मेरे ऊपर फूल लगे हुए हैं, पहले से लगे हुए हैं, पहले से मेरे ऊपर आशीष है, मेरे पास इतना सारा बरकत है। मैं कह रहा हूं कि लोग मेरे पास आकर कह रहा है, कई लोग चोरी करके ले जाते हैं, कोई कुछ करके ले जाते हैं। मैं बोलता हूं कोई बात नहीं। एक बार एक औरत थी और उसी समय वो कहने लगी, उसका पति रात को आया और उसके पति को थकावट थी, थका हुआ था बेचारा, काम से आया और पत्नी ने कहा हेलो मेरी सुनो जी। उसने कहा सुनने का टाइम नहीं है, बहुत थका हुआ, सोने दे। उसको गुस्सा आ गया, उसने कहा अपने आप को रोक नहीं पाई। आजकल औरतों को चांटे क्यों पड़ते हैं इसलिए बता रहा हूं। वो अपने आप को रोक नहीं पाई और गुस्से में आ गई। उसने कहा क्या करूं, कह रहे सोने दे मुझे। उसने कहा सोने दे, कहते ये बेड मेरे बाप ने दिया था, दहेज में ले दी, चल नीचे सो। और वो नीचे सो गया, बेचारा सो रहा, प्रार्थना करता जा रहा, कह रहा परमेश्वर कैसी भागवान दे दी तूने। और इसी समय रात को चोर आ गए। जब चोर आए, कैमरे में उसकी पत्नी ने देख लिया, अपने पति को उठा रही, उठो जी, कह रही वो देखो फ्रिज उठा के ले जा रहे, वो देखो टीवी उठा के ले जा रहे। उसने कहा चल अपने बाप को फोन कर। समझ में आया कि नहीं? कह रहा आपके सिर पे फूल जब खिलेंगे, कह रहा कि जब आप अपने बड़ों का आदर करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप कह रहे परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे। अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चले तो चोर आएंगे, रात को सामान उठा के ले जाएंगे, फिर हम जैसे कहेंगे अपने बाप को फोन करो। आपकी समझ में आया कि नहीं? कहता है आपको पादरी दिया गया, आपका बाप दिया गया यहाँ पर। आप समझ रहे हैं कि नहीं? जब आप आदर करते हैं, जब आप आते हैं वचन सुनते हैं स्पिरिचुअल फादर से, कहता है आप कह रहे हैं नाम दराई के बदले दुगनी आशीष पाएंगे। आप दुगनी आशीष पाएंगे। चर्च आपको विश्वास करना है, कहता है परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में कुछ नहीं बहुत कुछ करना चाहता है। लेकिन आदमी लोग बेचारे बड़े शरीफ होते हैं। पहला पतरस 3:7 में लिखा, कह रहा है कि वो गुस्से में था, उसने कहा मैं अपनी पत्नी से बात नहीं करूंगा। और उसके बाद कहता है जब सुबह उठा तो उसको वचन मिला। क्या वचन मिला? कहता कहीं अपनी पत्नी से मेल कर ले, कहीं तेरी प्रार्थना रुक ना जाए। उसने बेचारे ने पढ़ा, बाइबल खोली, उसने कहा ये क्या? कहता है परमेश्वर तू नाराज भी नहीं होने दे रहा। उसने पढ़ा, उसमें लिखा, क्या लिखा? वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे हमारी प्रार्थना रुक ना जाए। कह रहा जिससे हमारी प्रार्थना रुक ना जाए। बेचारा सुबह उठा नाराज था, कहता है मुझसे बात नहीं करनी, जाने दो। और लेकिन जब वो जा रहा था बाइबल खोल के जा रहा था, सुबह उठ के बाइबल पढ़ता था। जब बाइबल पढ़ा तो लिखा कहीं तेरी प्रार्थना रुक जाए, अपनी पत्नी से मेल करके जा। और उसने फिर अपनी पत्नी से मेल किया। वो बंदा आपके सामने खड़ा है। मैं क्या कह रहा हूँ? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? कहते लोगों को कई बार हमें अपनी गवाहियों से बताना पड़ता है, अपनी बातों से बताना पड़ता है। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? कई बार छोटे छोटी बातें होती रहती हैं परिवार में, लेकिन अगर आप छोटी छोटी बातों के लिए चिंता कर रहे हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में कभी मदद नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपकी नामधराई कोई कर रहा है छोटी छोटी बात के लिए, आप प्रार्थना वचन पढ़ना, कहता है कहीं तुम्हारी प्रार्थना ना रुक जाए। कहता है इसलिए आपको अपने आप को रोकना है, अपने गुस्से को रोकना है, अपने चाल चरण को रोकना है, अपने कुड़कुड़ाने को रोकना है। बस परमेश्वर को कहना परमेश्वर मिले ना मिले, लेकिन मैं दाऊद की तरह 10 तार वाली संगी बजाकर तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। एक दिन परमेश्वर आपको राजा बनाकर खड़ा करेगा, आपके पर फूल खिलाएगा, याकूब की तरह फूल खिलाएगा, आपके बच्चों पर फूल खिलाएगा। ऐसी फैक्ट्री किसी की नहीं होगी दुनिया में, याद रखना। ऐसा बिजनेस किसी का नहीं होगा, याद रखना। अगर 3 चीजें परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में देख ली, आप धन्यवाद करने वाले हैं, आनंद मांगने वाले हैं और करा के प्रार्थना करने वाले हैं। याद रखना, परमेश्वर से प्रार्थना में आनंद मांगना, धन्यवाद करते रहना और करा प्रार्थना करना बंद न करना, बाइबल पढ़ के घर से बाहर निकलना। ऐसा व्यक्ति कोई बड़ी फैक्ट्री खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और अनादर के बदले दुगना सुख देगा ऐसे परमेश्वर। ऐसे व्यक्ति को आज पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने आज सीख लिया कि मैं आज से परमेश्वर ये 3 चीजें मांगूंगा। मैं पवित्र आत्मा हमेशा आनंद मांगूंगा तेरे से कि मैं आनंदित रहूं परमेश्वर। मैं इस समय ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता कि आज से आनंद से भर जाए यीशु मसीह के नाम में। आज से ब्लेसिंग से भर जाए परमेश्वर, ये धन्यवाद करना सीख जाए परमेश्वर।
ये सच में जब ना भी मिले तो भी धन्यवाद दें, जब मिले तो भी धन्यवाद दें। और ये सच में तीसरी बात, ये वचन का आदर करें, महत्व दें परमेश्वर, जिसको पढ़कर घर से निकले। मेरे प्रभु, ऐसे लोगों के इस साल में जिन लोगों ने नामधराई की है, इस साल में इनके सामने गवाही लेकर आ परमेश्वर, बड़ी बड़ी गवाहियां लेकर आ परमेश्वर। पवित्र आत्मा तू आशीष दे आज यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा तू बड़ा काम कर रहा है आज यीशु मसीह के नाम में, बहुत बड़ा काम करने के लिए जा रहा है, बहुत बड़ी आशीष देने के लिए जा रहा है। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी तूने आशीष दे दी है यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, आमीन, बोलो आमीन। आमीन। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को बड़ी बड़ी आशीष मिल रही है।